नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या आपने भी कभी बिना वजह के हथेलियों में हल्की हल्की कंपन महसूस की है, जैसे कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो? जब दैवी शक्तियाँ आपके हाथों में उतरती है तो ये 12 अद्भुत अनुभव जो है आपको ज़रूर होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि दैवी शक्तियाँ जब आपके हाथों में विराजित हो जाती है तो आपको कौन कौन से दिव्य अनुभव होते हैं, आपके साथ क्या क्या घटित होता है। तो वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जो है वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो फिर वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और अगर चैनल पर आज दोस्तों आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी भक्तजन साधक जन के साथ जो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जो साधक के जीवन को बदल देता है। जब दैवी शक्ति आपके हाथों में उतरती है तो यह कोई कल्पना या भ्रम नहीं होता, बल्कि वो अनुभव है जो तब होते हैं जब शक्तियाँ आपकी हथेलियों को अपना माध्यम बना लेती है। आपके हाथ अब सिर्फ हाथ नहीं रहते, यह किसी अदृश्य शक्ति का साधन बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन अद्भुत अनुभवों के बारे में जो बताते हैं कि दैवी शक्तियाँ अब आपके हाथों में उतर चुकी है, जिसमें पहला संकेत है हथेलियों में अनजाना कंपन होना। देखिए, शक्तियाँ जब आपके हाथों में प्रवेश करना शुरू करती है, आपको शक्ति की तरंगें स्पर्श करती है, छूने लगती है, तो आपको अपने हाथों में विशेषकर हल्की हल्की जो है कंपन आप ज़रूर महसूस करते हो, जैसे आपके हाथों में कोई बिजली की सी ऊर्जा तरंगे प्रवाहित हो रही हो। एक झंझनाहट सी आपको महसूस होती है हाथों में, पूरी बाजू में। यह संकेत है कि आपके हाथों में दिव्य तरंगे बह रही है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण संकेत की। दूसरा संकेत है कि आपके हाथों के स्पर्श से शांति फैलना। दोस्तों, जब आप किसी को छूते हैं तो चाहे आप उसके कंधे पर हाथ रखें या फिर उसका हाथ पकड़ ले, या अगर मान लीजिए आप उसके कंधे पर भी हाथ रखते हैं ना, और अगर आपको सामने वाले व्यक्ति का जो है बहुत गुस्से में होता है तो वह आपको देखते ही, आपके स्पर्श करते ही तुरंत शांत हो जाता है, अपने आप को स्थिर महसूस करता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले डर रहा था और आपके कंधे पर या पीठ पर हाथ रखने के बाद, या आपके उसका हाथ पकड़ रखा है, तो उसके बाद सामने वाले उस व्यक्ति का डर भी चला जाता है। यह आपके हाथों में विराजमान शक्ति की ही पहचान होती है। अगला तीसरा संकेत है हथेलियों में गर्माहट या कंपन महसूस होना। आप कभी कभी क्या महसूस करते हैं कि जैसे कभी हथेलियाँ आग जैसी गर्म हो जाती है, तो कभी बर्फ़ जैसी ठंडी हथेलियाँ आपकी हो जाती है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि ईश्वरीय दैवीय ऊर्जा आपके माध्यम से कार्य कर रही है। अगला चौथा संकेत है ध्यान के समय हाथ भारी लगना। देखिए, ध्यान या भक्ति में बैठते समय अगर आपको अपनी हथेलियाँ बोझिल और ऊर्जा से भरपूर महसूस होती है, जैसे कि आपको ऐसा महसूस हो कि मेरे हाथ क्यों इतने भारी हो गए हैं, हाथों में हैवीनेस किसी प्रकार की आपको फील हो, तो आप समझ लीजिए कि किसी ने उसमें शक्ति भर दी है। जिस भी शक्ति की देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, जिस भी इष्ट को आप प्रतिदिन, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनके मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं, या कुछ भी साधना वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, तो अगर आपके साथ भी ये अनुभव आपको हो रहा है कि आपके हाथ भारी लगने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके हाथों के अंदर दैवीय ऊर्जा आ गई है। दोस्तों देखिए, शरीर के किसी भी अंग में ऊर्जा आ सकती है और आती भी है। हमारा शरीर जो है वह उस ऊर्जा को संभालने के लिए एक डिब्बे की तरह होता है, जिसके अंदर ऊर्जा भर जाती है। ठीक है, अगला पांचवा संकेत है कि अपने आप से मुद्रा बनाना। क्या होता है कि कभी कभी हाथ अपने आप ही किसी
यौगिक मुद्रा की पोजीशन में या आशीर्वाद देने की मुद्रा में स्थिति में आ जाते हैं। जैसे आप किसी को आशीर्वाद दे रही है, कभी हाथ ऊपर की तरफ सीधे ऊंचे हो जाते हैं तो कभी पीछे की तरफ दोनों हाथ चले जाते हैं। शरीर आगे पीछे भी हिलने लगता है। यह आपकी चेतना में दैवीय ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको दर्शाता है। दैवीय शक्ति आपके पूरे शरीर के अंगों में प्रवाहित हो रही होती है। दोस्तों, छठा संकेत है कि बीमारियों से आराम मिलना। आपके स्पर्श मात्र कर लेने से ही दूसरे लोगों को आराम मिलने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई बच्चा काफ़ी समय से बीमार चल रहा था, कोई ऐसी बीमारी जो उसकी ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन अगर आपने उसको छू भी दिया, उसके सर पर या बॉडी पर आपने दर्द वाली जगह पर थोड़ी देर के लिए हाथ फेर दिया तो उसकी जो थकान थी, उसकी जो बीमारी थी वो भी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे उसको उस दर्द में, तकलीफ़ में आराम मिलना शुरू हो जाता है। आप अपने हाथों से उसे अभिमंत्रित जल पिला देते हैं या मंत्र फूंक कर कोई विभूति अपने हाथों से उसके माथे पर लगा देते हैं या फिर उसे चटा देते हैं तो भी उस रोगी व्यक्ति को आराम मिल जाता है। तो ये कैसे संभव हुआ? यह चमत्कारिक दैवीय शक्ति का ही प्रत्यक्ष अनुभव है। आइए अब बात करते हैं सातवें संकेत की, हथेलियों में प्रकाश या आभा का अनुभव होना। दोस्तों, कुछ साधकों के साथ क्या होता है कि वे साधक ध्यान में हथेलियों से निकलने वाली रोशनी या फिर ऊर्जा की लहरें देखते हैं। यह दिव्यता की स्पष्ट अनुभूति होती है। वैसे यह दिव्य अनुभव विरले ही साधकों के साथ होता है। आठवां संकेत है अचानक किसी की मदद करने की प्रेरणा मिलना। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके हाथ हमेशा किसी की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यह दैवीय करुणा का परिणाम होता है और जब दैवीय करुणा आपके अंदर आ जाती है तो आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करेंगे कि आप किसी भी दुखी, रोगी, ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। आप हमेशा कोशिश करेंगे कि अगर कोई किसी परेशानी में है, कोई इंसान या जीव जंतु, पशु पक्षी भी अगर किसी प्रकार के कष्ट में है तो सबसे पहले आप उनका भला करें, उनकी सहायता करें। तो ये प्रेरणा उस दैवी शक्ति की कृपा के कारण ही आपके भीतर आती है कि आपके हाथ सदैव किसी भी मदद करने के लिए आतुर रहते हैं। अगला नवा संकेत है अपने आप प्रार्थना से जुड़ना। आपके हाथ कभी स्वतः ही प्रार्थना करने की मुद्रा में दोनों हाथ इकट्ठे जुड़ जाते हैं, जैसे भीतर से कोई उन्हें प्रार्थना करने की मुद्रा में ले जा रहा हो। यह आपकी आत्मा और ऊर्जा का ईश्वर से जुड़ना होता है। आपके हाथ उस दैवी शक्तियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उस शक्ति से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। आइए अब जान लेते हैं 10वें संकेत के बारे में। 10वां संकेत है हाथों का कंपन बढ़ जाना जब कोई व्यक्ति संकट में हो। देखिए, किसी संकट में, दुख में, कष्ट में पड़े व्यक्ति को देखते ही आपके हाथों में तीव्र कंपन या फिर तीव्र गर्माहट आपको महसूस हो सकती है। एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आपके हाथों में आपको महसूस हो सकती है। यह भी दैवीय संकेत है कि आपके हाथों में विराजित शक्ति अब उसकी मदद करना चाहती है। और अगर मदद करने लायक आप है, यानी कि मान लीजिए अगर आपके अंदर पर्याप्त ऊर्जा है तो आप उसकी मदद भी करेंगे। आप सामर्थ्यवान है तो आप उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि वह सामने वाले व्यक्ति जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके कष्ट दूर हो जाए या फिर उसकी किसी भी प्रकार की कोई मदद हो जाए। तो ये जो मदद करने की प्रवृत्ति आपके अंदर आती है, आपके हाथों में आती है, तो ये दैवीय शक्तियों के विराजित होने पर ही ऐसा होता है। अगला 11वां संकेत है दोस्तों, किसी पवित्र स्थान में हाथों का भारी हो जाना, जैसे कि मंदिर में या किसी पवित्र तीर्थ स्थल या फिर सिद्ध पीठ में प्रवेश करते ही आपको क्या होता है कि अपनी हथेलियाँ भारी और ऊर्जा से भरी हुई महसूस हो सकती है। यह अनुभव भी दर्शाता है कि उस पवित्र स्थान यानी कि उस मंदिर, उस तीर्थ स्थल, सिद्ध पीठ की ऊर्जा आपके हाथों से तालमेल बिठा रही है आपके शरीर में प्रवेश करके। ठीक है, अगला संकेत है जो कि 12वां संकेत है, धीरे धीरे मन में सेवा का भाव बढ़ जाना। देखिए दोस्तों, दैवीय शक्तियाँ जब आपके हाथों में समाहित हो जाती है ना,
तो आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ अब दूसरों की सेवा में ही खुशी पाते हैं। दूसरों की सेवा करके आपको इतना शांति और सुकून मिलता है जितना पहले कभी नहीं मिला था। अगर आप कभी कभी यह भी सोचते हैं कि मुझे किसी की मदद नहीं करनी, मुझे इससे खुशी नहीं मिलेगी, मुझे मदद करने से क्या मिलेगा, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। होता क्या है कि जब तक आप किसी व्यक्ति का भला नहीं कर देते, किसी के आप कष्टों को दूर नहीं कर देते, किसी की मदद नहीं कर देते, तब तक जो है आपका जो हृदय है, आपका जो दिल है, वो शांति नहीं पाता है। तो यही दैवीय कृपा का अंतिम लक्षण है, निस्वार्थ सेवा करना। दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है, आपके हाथों से ही वे लोक कल्याण के कार्य आपसे कराना चाहती है। इसीलिए आप और आपके हाथ हर समय किसी भी ज़रूरतमंद की, बूढ़े बुजुर्ग की, जीव जंतु की, पशु जानवर की, कष्ट में जो भी कोई हो उनकी आप मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इन अनुभवों में से कुछ भी महसूस कर रहे हैं तो समझ आइए कि दैवीय शक्तियों ने आपके हाथों को अपना माध्यम चुन लिया है। उनका उपयोग केवल अच्छाई और सेवा के लिए ही करें, क्योंकि ये शक्तियाँ जिम्मेदारी के साथ आती है। अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण सत्यता के साथ निभाइए, दूसरों का भला कीजिए और शक्तियों का दुरुपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको दोस्तों अच्छे से समझ आ गई होगी और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी हमसे, हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के साथ जुड़ सके। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी बहुत सारी आध्यात्मिक वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर एक बार ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।